सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं अपना चैनल CTV न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह शराफत मुगल। नाजरीन, खबर दें आपको दीनानाथ लखन की गांव से, जहां पर मुस्लिम और मसीही बरादरी ने भाईचारे की मिसाल कायम कर दी। जी नाजरीन, साना जड़ावाला के हवाले से दीनानाथ लखन की न्याजी ब्रिक्स कंपनी के ऑनर न्याजी बरादरान, जिनमें मौलाना अवैस न्याजी साहब और मौलाना तलहा न्याजी साहब के यहाँ दी सेंट पॉल कम्युनिटी चर्च कसूर के फाउंडर और चेयरमैन पादरी मुख्तार गुलाब और इनके हमरा पादरी मकसूद मत्ती, प्रोफेसर इशफाक साहब और न्यू अपॉस्टोलिक चर्च पाकिस्तान मंडी अहमदाबाद से डीकन शराफत मुगल ने खुसूसी शिरकत की। और नाज़रीन, आपको मज़ीद बताएं कि इस मौका पर न्याजी बरादरान की तरफ से खाने का एहतमाम भी किया गया। तमाम शरीकैन ने खाना मिलकर खाया और मजहबी मोहब्बत को उजागर किया। और आइए नाज़रीन, मौलाना अवैस न्याजी साहब और दीगर मजहबी रहनुमा जो कि CTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ज़हनी अज़ियत से और माली नुकसान से दो चार होना पड़ा। ये चीज़ हमारे इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल मुखालिफ है। जो जड़ावाला वाक़े में जो बात पेश आई, अगर किसी से कोई ऐसी बात सरजद हुई हो, उसका पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, सज़ाएँ मौजूद है, लेकिन बिला तहक़ीक़ कदम उठाना और फिर इतना बड़ा कदम जिसमें अमलाक को नज़र आतिश करना और फिर आगे उससे बढ़कर इबादत गाह, इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, अगर वो हमारे सामने मद्देनज़र रहे, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुआहिद पर जुल्म किया, मुआहिद वो लोग कहलाते हैं जो दूसरे मज़ाहिब के हैं, जैसे यहूद हैं, नसारा हैं और उनके पाकिस्तान के शहरी हैं, वो मुआहिद कहलाते हैं, उनके हकूक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अक़लियतें बराबर, जितनी भी अक़लियतें हैं, उन बरादरियों को हकूक़ दिए हैं। आपने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स ने उन पर जुल्म किया या उनका माल गसब किया, जुल्मन छीना, या उनका हक़ अदा नहीं किया, तो आपका इरशाद है, अना ख़समुहु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मैं उनकी तरफ से वकील हूँगा। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील हों कल क़यामत के दिन, तो हम कैसे अपने मामलात को सीधा कर सकेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी इरशाद, मन क़तल मुआहिदन, जिसने किसी मुआहिद भाई को कत्ल किया, लम यरिह राइहतल जन्नत, यानी जानी नुकसान पहुँचाया, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता और जन्नत की खुशबू 40 बरस की मसाफत से आ रही है। अगर हम अपने असलाफ की तरफ देखें, ये तो बरादरियाँ इकट्ठी मुल्कों में रह रही हैं, अगर हम अपने असलाफ की तरफ देखें, अपने बड़ों की तरफ देखें, उन्होंने कितने हकूक़ दिए हैं और कितना ख्याल रखा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी कि वो तशरीफ़ लाते थे, मंडियों के हालात को खुद देखते थे। एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था। ये रिवायत हमारे यहाँ किताबुल अम्वाल में मज़कूर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके पुश्त पे हाथ रखा मोहब्बत से और फिर फरमाया कि आप किस मज़हब के हैं। उन्होंने कहा, मैं यहूदी हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तारीख़ी जुमला कहा, फमा अल, कि आप भीख मांग रहे हैं, हमने इतना निज़ाम बनाया, इतना सिस्टम बनाया, उसके बावजूद आप भीख मांग रहे हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि एक तो मैंने आपके लिए टैक्स जमा कर दिया और दूसरा मेरा मसला ये है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ और कमा नहीं सकता, उसका भी मैंने इंतज़ाम करना है और अपने अखराजात को पूरा करना है, इसलिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको अपने घर लेके गए। पहले जो कुछ घर से दिया जा सकता था उनको दिया, फिर बैतुल माल से खाजिन को बुलाया और फरमाया कि आज से कानून लिखो, जो मुआहिद यानी यहूदी हैं या नसरानी हैं, हमारे अक़लियती बरादरी हैं, हमारे मुल्कों में रहते हैं, हमारे साथ हैं, जो भी ऐसे शख्स कोई उनमें से बूढ़ा हो जाए तो उस पर टैक्स नहीं होगा। क्यों? उसने अपनी जवानी के अंदर हमें कमा के खिलाया और अब बुढ़ापे में हम उसको परेशान और जलील करें, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो जब हम अक़लियती बरादरी के हकूक़ के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात देखते हैं तो सख्त इरशादात हैं, इसलिए हमें बहुत मुहतात होना होगा। वैसे भी किसी का हक़ को नुकसान न पहुँचे, तो ये हमारी बरादरी हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में हमारे साथ हैं, हमारे नज़म में हमारे साथ हैं। तो किसी मौके पर हकूक़ में कमी न हो,
حقوق پورے ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کا نقصان ہوا جڑا والا میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا مداوع بھی ہو جائے، اور گورنمنٹ بھی نقصان کا مداوع کرے، اور مخیر حضرات جو ہیں وہ نقصانات کا مداوع کر دیں، اور جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں تاکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانی والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ نہایت ہی بزرگ اور برتر تمام قوموں کے رب کے نام سے آج اس دوپہر آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا، جنہوں نے آج اس بڑے المیے پہ، ایک بڑے سانحے پر مسیحی برادری کے ساتھ، مسیحی قوم کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور اسلام کی اس تصویر کو جو در حقیقت اسلام کی تصویر ہے، اور نبی پاک کی ان ارشادات کو ہمارے سامنے بڑا واضح کھول کر بیان کیا۔ اور میں آج اس ساری جماعت کے سامنے اس بات کی مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں، کہ وہ کسی بھی مقدس کتاب، خواہ وہ کسی بھی مذہب کی ہو، کوئی بھی انسان، بھلے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلم، اگر اس کی توہین کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اگر مثال کے طور پر اس بھٹے پر ایک شخص اگر کوئی اس طرح کا گھناؤنا جرم کرتا ہے تو وہ سزا اس شخص کو ملنی چاہیے، نہ کہ اس بھٹے کی پوری لیبرز کو، اس علاقے کو ملنی چاہیے۔ میں آج یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو اس طرح کا واقعہ ہونا نہیں چاہیے۔ اسلام کرسچینٹی کے بارے میں بڑا کیا، اور مسیحی نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی۔ اس نے تو بڑا خوبصورت میسج دیا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا ایک آل پر تماچا مارتا تو دوسرا بھی اس کی طرف ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح کا۔ اور آج میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا ان اپنے بھائیوں کو جو نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کے ان ارشادات کو، حدیث کو مانتے ہیں لیکن جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسیحی قوم وہ قوم ہے جو آج میں یہاں کہتے ہوئے اس فخر کو محسوس کروں گا کہ ہم موسن اسلام ہیں اور محافظ اسلام ہیں۔ شاید وہ مصر شام کے اس واقعے کو بھول گئے جب نبی کی اولاد کے ساتھ یزید کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا، تو سب سے پہلے مسیحی لوگ تھے، چرچ کے لوگ تھے، جنہوں نے بیویوں کے سر پہ دوپٹے دیے، اپنے گھروں میں پناہ دی، اور ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے تھے کہ ان تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اب کو شہید کرنا پڑے گا۔ تو ہم کیسے نبی کی توہین کر سکتے ہیں، کیسے قرآن پاک کی توہین کر سکتے ہیں؟ تو میں آج حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ کوئی بھی شخص ایسا ہے، میں پھر کہوں گا کہ بھلے وہ مسیحی ہے، اگر کوئی ایسا گناؤنا جرم کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق، یہ جنگل نہیں ہے، یہاں پہ ریاست ہے، اور ریاست کے قانون ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق اس کو سزا، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس کے بعد آنے والے کسی اور شخص کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کسی بھی نبی کی، کسی بھی مقدس کتاب کی، کلامی کتاب کی توہین کر سکے۔ تو میں نیاسی برادران کا انتہائی مشکور، جنہوں نے لاہور جو ان کا برکس کمپنی ہے، وہاں پہ بھی مسیحی بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور
अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यहाँ पर रहते हुए भी, जड़ावाला में भी इन्होंने अपनी तरफ से ख़ास हिस्सा जो है वो उनकी मदद के लिए बचवाया है। तो मैं आप सबका यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ और इनकी मोहब्बत का। और मैं इनको यकीन दहानी कराना चाहूँ कि जब भी आप हमें आवाज़ दें किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मेरी कौम आपके साथ है। और हम उन लोगों की फिर यहाँ पे मजम्मत करते हैं जो इस तरह का सोचते भी हैं। तौहीन करना तो बड़ी बात की, मैं जो सोचता भी हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करेंगे। अगर मेरे इलाके में कोई शख्स होगा तो मैं खुद अपने हाथ से उसको कानून के हाथ में दूंगा ताकि वो किसी के लिए ठोकर का बाइस न बने, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और नाजरीन, इसी खबर के साथ मुझे यानी शराफत मुगल को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दें इजाज़त। ऐसी मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अपना चैनल CTV न्यूज़।